हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं आपके सामने जो बिल्कुल नया है और ये क्लास 7 मतलब 6, 7, 8, 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी देयर सर्किट्स। ये इस बुक में जो नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो बात एक ही है, अलग अलग नाम रहने से चीज़ें अलग नहीं हो जाती है। उसके अंदर सेम चीज़ पढ़ना है, वही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, फिर आपका सर्किट के बारे में पढ़ना है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ना है, कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ना है, सेल बैटरीज वही सब पढ़ना है। तो चीज़ें चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका बुक में इलेक्ट्रिसिटी नाम करके कोई चैप्टर है तो इसको आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। मेन चैप्टर का यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, कि एक्चुअल में विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जी है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज यूज टू ऑपरेट डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड एप्लियंसेस। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे लाइट है, तो लाइट को कोई ना कोई एनर्जी मिल रहा है तभी ना जाके वो ग्लो हो रहा है। इस पंखा को कोई जरूर है उसको ताकत दे रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है तभी ना जाकर के वो रन हो रहा है। ये माइक है, ये माइक में जरूर कुछ ऐसा डिवाइस लगा हुआ होगा तब ना जाके ये वर्क कर रहा है। तो तुम ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है जो यूज होता है अलग अलग इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में, जो उसको वर्क करने में मदद करता है। जैसे कि अभी देखो बहुत सारे कुकिंग का एप्लियंसेस निकल गए हैं, है कि नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है कि नहीं। अभी देखो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो इसमें रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, AC, कूलर, पंखा, है कि नहीं। ये जितने भी सारे चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एप्लियंसेस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी अपने आप में कंज्यूम कर रहे हैं, तब जा कर के वो रन हो रहे हैं। तुम कभी कभी देखते होगे, कभी कभी फ़ैन बहुत धीरे चलता है, कभी कभी फ़ैन बहुत फास्ट चलता है। रीज़न क्या है यहाँ पे? रीज़न एक ही है कि जब उसे कम एनर्जी मिलता है तो वो धीरे चलता है, जब उसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो वो फास्ट चलने लगता है। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कुछ एप्लियंसेस हैं, जैसे कि लाइटनिंग बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी मिल रहा है तब जाकर के वो चीज़ें ग्लो हो रहा है। यदि उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो ग्लो नहीं होगा। कुकिंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करने में, जैसे मोबाइल लैपटॉप हम उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे। अभी मोबाइल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कर रहे ही नहीं कर रहे हैं। यदि मोबाइल में एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी मतलब देखते हो बैटरीज नहीं रहेंगे तो उसको वर्क कर पाएगा क्या? नहीं। अभी जैसे मेरे मोबाइल में हम जो वीडियो अभी कर रहे हैं तो अभी बैटरी कितना है, मात्र 7% है। कुछ समय के बाद उसका एनर्जी डाउन हो जाएगा और ये अभी वीडियो फिर बना पाएंगे क्या? कभी नहीं। तो यहाँ पे फिर हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी उसको देंगे तब जाके वो वर्क होगा, वो भी एक इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं। ETC बहुत सारे हैं ऐसे एग्जांपल्स। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये ट्रांसफर होता है और ये एनर्जी एप्लियंसेस को देता है, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को देता है, तब जाकर के हमें चीज़ें वो मिलता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो करंट क्या होता है? फ्लो होता है। जो करंट है वो फ्लो होता है, किसके थ्रू फ्लो होता है? ये तुम्हारा वायर के थ्रू फ्लो होता है, मतलब कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे एप्लायंसेस हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है? कंडक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू। अब सर कंडक्टर किसे कहते हैं? तो जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं, आयरन रॉड, है कि नहीं, जितने भी चीज़ें हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो सबसे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी किसे माना गया है? गोल्ड को। लेकिन गोल्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर सिल्वर। क्या? फिर सिल्वर। उसके बाद किसका आता है? फर्स्ट में गोल्ड, सेकेंड में सिल्वर, थर्ड में कॉपर। और कॉपर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोग घर में जो मेन वायर का जो यूज़ करते हैं ना, वो देखना कॉपर का रहता है, जो काफ़ी लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है कि नहीं है। तो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं कॉपर, और वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा एक इंसुलेटर बताओ, मतलब कि नॉन मेटल बताओ। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ध्यान से समझ लो, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर। सर मेटल्स किसे कहते हैं?
अब हम पढ़ाएंगे अगला, ये चैप्टर 3 है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या आएंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स हम थोड़ा बता दे रहे हैं अभी, वैसा धातु, उस धातु को मेटल्स कहते हैं जिसमें साउंडरस हो, मतलब उसमें साउंड आता हो, पीटने से साउंड आता हो, मारने से चपटा हो जाता हो, देखने से चमकदार लगता हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो, उसी को बोलते हैं मेटल्स। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चैप्टर 4 में बताएंगे। यहाँ पे हम सीधा आते हैं इस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जिस मेटल्स में फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर। किस में फ्लो नहीं होगा, तो तुम्हारा इंसुलेटर में, मतलब जो प्लास्टिक चीज़ें बने हुए रहेंगे, जैसे ये कुर्सी, जैसे ये स्टिक, ये प्लास्टिक है कि नहीं है, तो यदि हम इसको अंदर डाल भी देंगे ना, या फिर वायर, जो वायर लगा हुआ रहता है ना, उसमें टच भी कर देंगे तो इसमें फ्लो नहीं होगा। लेकिन मेरे ये हाथ में आयरन रॉड रहेगा और टच करेंगे तो हमको लगेगा शॉक, बहुत तेज लगेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इसमें फ्लो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम बोल रहे थे कुछ एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो बताओ कौन सा है। वो है ग्रेफाइट। मतलब पेंसिल का देखा है, पेंसिल का बाहर जो जिससे तुम लिखते हो, अरे गूंज जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्या है, नॉन मेटल है, ना उसमें चमक है, ना उसमें मेलेबल है। ये उसको पीटेंगे तो चादर नहीं बनेगा, पतला भी नहीं बनेगा, खींचेंगे तो तार भी नहीं बनेगा। लेकिन यदि तुम उसको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में डालोगे, तुमको इतना तेज करंट लगेगा कि मत बोलो। ये एक्सेप्शन में, ठीक है, हम आगे पढ़ाएंगे मेटल और नॉन मेटल में, उसके बारे में डिटेल से। चलो आगे आते हैं इसमें। तो कंडक्टर समझे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। समझ आ गया। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं सुचालक और इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। सुचालक और कुचालक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इट फ्लो थ्रू वायर, ये सर्किट, मतलब ये जो सर्किट तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी एक सर्किट दिख रहा है, ये एक सर्किट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अंदर सारे की सारी चीज़ें कंडक्टर, मतलब वो वायर लगे हुए हैं, और ये क्या है, बाहर इंसुलेटर है। क्या है ये, इंसुलेटर। इसको हम टच भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है क्या, नहीं। और इसको निकाल देंगे और टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, लगेगा, क्योंकि वो अंदर कंडक्टर है। ये क्या है, तुम्हारा इंसुलेटर। और यही इसी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट मिलता है कि नहीं मिलता है हमें, तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे, सर्किट इसी को बोलेंगे, ठीक है। इट फ्लो थ्रू वायर इन ए सर्किट, तो अंदर वायर रहता है और ये सर्किट के थ्रू हमको देने में मदद करता है। ये इजी क्यों है, ये सर्किट इंसुलेटर क्यों रहता है कि बाई चांस यदि हम टच भी कर दे या कोई बच्चा टच भी कर दे तो उसको झटका नहीं लगेगा, इसीलिए इस टाइप का वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। अब तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत ज़्यादा सुविधा दे दिया गया है। यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये होल्स में डायरेक्टली तुम नहीं डाल सकते हो, एक कवर रहता है, कवर रहता है नहीं, यदि छोटा बच्चा भी उंगली डालना चाहे तो कभी नहीं डाल सकता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे कवर है कि नहीं, देखो कवर है कि नहीं, तो कवर रहते हैं। यूनिट ऑफ करंट, अब एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, तुम्हारा एम्पियर है। एम्पियर मतलब कि यहाँ पे तुम देख सकते हो एक साइंटिस्ट का नाम लिखे हुए हैं, एंड्रे मैरी एम्पेयर, ये उसी के थ्रू उसका नाम दिया गया है। आगे डिटेल से पढ़ोगे एंड्रे मैरी एम्पेयर के बारे में, डिटेल से पढ़ोगे क्लास 10 में, उसी के थ्रू ये नाम दिया गया एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद ये, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, कैसे जनरेट करते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है, ये भी क्वेश्चन आता ही नहीं आता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो जरूरी है ये जानना कि भाई ये बन कैसे रहा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बनने का बहुत तरीके हैं, पानी से भी बनता है, फॉसिल फ्यूल से बनता है, फिर विंड से भी बनता है। यस जी हाँ, विंड से भी क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। जैसे देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी से मेनली प्रोड्यूस्ड पावर प्लांट, पावर प्लांट में ये प्रोड्यूस करवाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इतना हम जब बोल रहे इतना इजी, वो इतना इजी है नहीं। प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स का अप्लाई करना पड़ता है। सोर्सेज यूज्ड टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल फॉसिल्स फ्यूल्स बहुत सारे लगते हैं इसको प्रोड्यूस करने, जैसे कोल, नेचुरल गैस। नेक्स्ट रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल मतलब क्या, मतलब फिर से हम रीन्यू कर सकते हैं, मतलब कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है कि नहीं। अभी सोलर पैनल लगता है तो सोलर सन का जो लाइट है, सन का जो एनर्जी वो कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देता है कि नहीं देता है। तो ये क्या है, एनर्जी ही है ये। तो ये सब चीज़ें जो दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारा। फिर ये वाटर, रीन्यूएबल में वाटर आता है, वाटर से मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी
प्रोड्यूस करवाया जाता है। वो कौन सा प्रोड्यूस है तुम्हारा, वो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है विंड एनर्जी से और सोलर एनर्जी से। तो ये कुछ रीन्यूएबल एनर्जी है और ये क्या है तुम्हारा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि नॉन रीन्यूएबल जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते, किसको रीन्यू नहीं कर सकते, फॉसिल फ्यूल्स को नहीं कर सकते हैं, और जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं वो जैसे कि विंड, सोलर और वाटर, ये सबको हम फिर से रीन्यू कर सकते हैं। मतलब ये खत्म नहीं होगा और इसी से ज़्यादा एनर्जी बनाया जा रहा है अभी। जो थर्ड आता है, तो ये समझ आया कि नहीं है कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस तुम पढ़ोगे हायर में, तुमको सिर्फ जानना है कि किस मटेरियल से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक है तुम्हारा फॉसिल्स फ्यूल्स और मतलब कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, और एक है तुम्हारा रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जैसे कि वाटर, विंड, सोलर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कॉन्सेप्ट समझो, मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम ए सोर्स, सेल या बैटरी टू इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड बैक टू द सोर्स। मतलब कि एक ऐसा सोर्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अभी बताएंगे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। यदि आपका स्विच ऑन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गया। यदि हम ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, मतलब कि यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं, सर्किट ओपन है, ओपन है कि नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया। हम कितना भी यहाँ पे मोबाइल का चार्ज लगाएंगे या फिर कुछ एडाप्टर लगा देंगे तो वो मोबाइल में चार्ज लेगा क्या, नहीं। हम जब तक उसको क्लोज में नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे क्लोज कर दिए मतलब कि यहाँ पे चार्ज लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे दो सर्किट बताएंगे, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। यदि पाथ क्लोज रहेगा तब जा करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, यदि पाथ ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो वो हम बताएंगे यहाँ पे। और जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम सेल और बैटरी के बारे में बताएंगे कि सेल किसे कहते हैं। मतलब कि जो देखे हो ना रिमोट में जो बैटरीज लगते हैं, है कि नहीं, तो जिसमें एक टर्मिनल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको सेल के बोलेंगे। और एक से ज़्यादा कहीं बैटरीज आ गए तो उसको सेल नहीं, उसको बैटरीज बोलेंगे। जैसे कि कैसे समझाते हैं उसको, डिटेल से हम समझाते हैं। एक सेकेंड रुको, चलिए तो देखिए बताते हैं क्या है, किसे कहते हैं सेल और किसे कहते हैं बैटरी। ये आप जो देख रहे हैं ये, इसको हम बैटरी नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। दिस इज सेल, इसको क्या कहेंगे, सेल। इसको हम बैटरी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक ही टर्मिनल है। इधर यहाँ आपका पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ लिखा हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा में हम दिखा देंगे, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बैटरी लेकर के देख लीजिएगा, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो यहाँ पे जहाँ पे दो टर्मिनल से आपको देखने को मिले पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कहेंगे सेल। और आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे एक से ज़्यादा है कि नहीं है सेल, तो इसको कहेंगे बैटरीज। क्या बोलेंगे, बैटरीज। समझ आया कि नहीं है। यदि हम इसको कंबाइन कर देंगे ऐसे, तब ये क्या कहलाएगा, बैटरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा। और यदि हम इसको अलग कर दें तो ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। समझ आएगी नहीं है, सेल और बैटरीज। कोई दिक्कत है समझने में। चलो, तो सेल और बैटरी प्रोवाइड क्या करा था, एनर्जी। ये क्या एनर्जी प्रोवाइड कराएगा नहीं कराएगा, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। हम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। इसी की वजह से ना वो अभी घड़ी चलता है या फिर रिमोट चल रहा है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तब ना जाके वो वर्क कर रहा है। इसका भी धीरे धीरे एनर्जी लो हो जाता है, ये वर्क करना बंद हो जाता है कि नहीं। इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। इसको जब तुम तोड़ोगे ना तो एक रॉड निकलेगा, इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं। आगे हायर क्लास में पढ़ोगे चीज़ें को, ठीक है। वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करता है वायर, क्योंकि वायर के अंदर जो तुम देखे हो बाहर, ये देखो ये इंसुलेटर लगा भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ तुम देख सकते हो ये ब्लैक कलर का, ये ऊपर क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन इसके अंदर यदि हम इसको कट करेंगे तो एक कंडक्टर निकलेगा, कॉपर का कंडक्टर निकलेगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। बल्ब और एप्लियंसेस यूज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। यस, हम कह सकते हैं बल्ब नहीं यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी, तभी ना जाके वो ग्लो कर रहा है। और नेक्स्ट क्या है, स्विच क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो को, कि कब हमको ओपन करना है, कब हमको क्लोज करना है। यदि स्विच नहीं रहता तो सोचो कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता कि नहीं होता। यदि स्विच की वजह से हम इसको क्लोज कर पा रहे हैं और इसको ओपन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमको कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये सारी जितने भी चीज़ें बताएं हुए हैं पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम जो बताते हैं लास्ट टॉपिक वो है आपका डायग्राम, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। वो इसी वीडियो में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम वो बनाते हैं डायग्राम।
हाँ, एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है आपका ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। स्विच यहाँ पे ये पाथ को क्लोज नहीं कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये है आपका ओपन सर्किट जिसमें आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ये आपका एग्जाम में आएगा ड्रॉ करने के लिए, इजी है। और ये है आपका क्लोज सर्किट, जैसे देख सकते हैं आपका स्विच यहाँ पे क्लोज्ड है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये हो गया क्लोज सर्किट। ये है सेल, एक ही सेल है। यदि यहाँ पे दो पॉजिटिव टर्मिनल, दो नेगेटिव टर्मिनल रहते तो वो बैटरी हो जाता है। यहाँ पे अभी सेल है, ठीक है। तो ये दिखाता है आपका ओपन सर्किट को और ये दिखाता है आपका क्लोज सर्किट को। चलिए, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपके मोबाइल तक पहुँच सकें।